नमस्कार बच्चों, आज हम सब संस्कृत का 10वां पाठ समझेंगे और उसका अर्थ जानेंगे। आप सब तैयार रहना और हमारी इस वीडियोस को लाइक और कमेंट शेयर जरूर कर देना। एकादश पाठः 11वां पाठ महाभिनिष्क्रमणम, घर से बाहर जाना और त्याग। सिद्धार्थः स्वगतम चिंतयत हंतः किमति विडंबना मानव शरीरस्य। यहाँ पे सिद्धार्थ कह रहे हैं कि स्वागत है। हंतः हाय कियति विडंबना मानव शरीरस्य, कितनी विडंबना है, कितनी दुख की बात है मानव शरीर की। वासंतिक यौवनम कुसुम कुमारः मनोहरः देह संपत् किमिदम सर्व स्थिरम। यहाँ पे बताया जा रहा बच्चों कि वास्तविकम यौवनम, की जो वासंतिक रूप जो अच्छा यौवन है, और कुसुम सुकुमारा, और जो सबका फूल के जैसा शरीर, मनोहर शरीर, देह रूपी संपत्ति है। किमिदम सर्वम स्थिरम, क्या वह हमेशा स्थिर रहेगी। किम यशोधराया यौवन चंचलम यौवन चपलम। यहाँ पे बता रहा बच्चों कि किम यशोधरा है, सिद्धार्थ बोल रहा है क्या यशोधरा की जवानी हमेशा रहेगी। किम जरा व्याधि मृत्युश्च मदीया अंतः पुरचारिका कदापि न क्रमिष्यन्ति। यहाँ पे है कि किम मीन्स क्या, जरा मीन्स बुढ़ापा, व्याधि मीन्स रोग, मृत्यु मीन्स मृत्यु, मदीया मीन्स, तो यहाँ पे सिद्धार्थ कह रहे हैं क्या बुढ़ापा और रोग और मृत्यु मेरे अंतःपुरचारिका, मतलब जो मेरे महल में रहने वाले लोग हैं, क्या कभी उन पर इनका प्रकोप नहीं आएगा। किमेता ना जानन्ति यद यौवनम चपलम, क्या ये नहीं जानते कि यौवन हमेशा नहीं रहेगा। जरा रूपम नास्यति, क्या बुढ़ापा रूप का नाश कर देगी। यशोधरा कुमार कुमार किम चिंत्यति भवान। यशोधरा कहती है कुमार कुमार किम मीन्स क्यों, चिंत्यति मीन्स चिंता, भवान मीन्स आप चिंता क्यों करते हो। सिद्धार्थ कहता है न किमपि यशोधरे उद्विग्न में चेता, नहीं कुछ भी नहीं यशोधरा। उद्विग्न में चेता, में मीन्स मेरा, चेता मीन्स मन, उद्विग्न मीन्स विचलित है। यशोधरा मेरा मन बड़ा ही विचलित है। इत यही अत्रोविशत, इत मीन्स इसीलिए, यही मीन्स पास में, अत्रोविशत मीन्स बैठ जाओ, अत्र मीन्स यहाँ, उपविष्ट मीन्स बैठो। तो यशोधरा तुम मेरे पास यहाँ पर बैठो। इदमेव विलोक आश्चर्यम अनुभवामि यशोधरे यद वयम मनुष्यानाम प्रतिदिनम ग्रसंतीम मृत्यु राक्षसी जानन्तु अपि न सोचामः। इदमेव इसीलिए, विलोक मीन्स में सोच रहा हूँ, कितनी मुझे आश्चर्य हो रहा है, मुझे सोच के आश्चर्य का अनुभव हो रहा है यशोधरा कि जो हम सब मनुष्य हैं वह प्रतिदिन मीन्स रोज, ग्रसंती मीन्स घुसते जा रहे हैं मृत्यु रूपी राक्षसी के मुंह में, और यह जानते हुए भी न सोचा हम सब कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। मतलब वो कह रहा है कि मुझे, सिद्धार्थ कह रहा है यशोधरा से कि मुझे बड़ा ही आश्चर्य का अनुभव हो रहा है यशोधरा कि हम सब मनुष्य रोज रोज मृत्यु रूपी राक्षसी के मुंह में घुसते जा रहे हैं और यह जानते हुए भी कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। अद्धा ना जाने मदीये हृदय कंचन भक्तियतः जरा व्याधि मृत्यु न विजित्यो मनुष्यम यौवनम विलास शोभते। अद्धा मीन्स आज, ना मीन्स नहीं, जाने मीन्स जानता हूँ, मदीये मीन्स मुझे, मेरा हृदय ये कुछ भी नहीं जानता है। अद्ध न जाने मदीये हृदय कंचन भक्तियत जरा व्याधि मृत्यु च विजित्यो मनुष्य यौवनम विलास शोभते। अद्ध मीन्स आज, ना मीन्स ना, जाने मीन्स जाने। आज मेरे हृदय में कोई कह रहा है, वक्तियत मीन्स कोई कह रहा है। तो यहाँ पे सिद्धार्थ कह रहा है यशोधरा से कि आज मेरे मन में कोई, हृदय में कोई कुछ कह रहा है कि जरा व्याधि मृत्यु च विजत्यो मनुष्यस्य यौवनम विलास शोभते। कोई कह रहा है कि बुढ़ापा और रोग और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है मनुष्य की जवानी और विलास ने। नृत्य संगीतम वादित्रेषु नानुरंजामी, नृत्य और संगीत वादन नानुरंजावी कभी मुझे अच्छे नहीं लगते, मुझे कभी शोभित नहीं होते हैं। न चतुष्यामि क्रीडन उद्यान द्रुमे वृक्षा गृह पिंजरे स्नान गृह निर्झरा। और यहाँ पे वो सिद्धार्थ कह रहा है बच्चों कि नृत्य संगीत और बाजों से मैं प्रसन्न नहीं होता, नृत्य संगीत और वादितेषु में प्रसन्न नहीं होता। और न खेल क्रीड़ा मीन्स खेल, उद्यान मीन्स बाग बगीचे, पेड़ पौधे, और मुझे गृह पिंजर, स्नान गृह कुछ भी मुझे शोभा नहीं देते और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। यशोधरा तरहि कुमारा किम व्यवसीते भवताम। यशोधरा कहती है कि तो कुमार
किम व्यवसीयते भवताम, तो फिर बताओ क्या करना चाहिए। तब सिद्धार्थ कहता है कि इदमेव वाच्छामि यशोधरे अधुनापि परिव्राज्य को भूत्वा मृत्यु निग्रहाय तपश्चर्यम। यहाँ पे सिद्धार्थ कहता है कि इदमेव, इसीलिए ही वाच्छामि यशोधरे, यशोधरा मेरी इच्छा हो रही है कि यद अधुना, आज ही परिव्राज संन्यास लेने के लिए और मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए मुझे तपस्या करनी चाहिए। यशोधरा किमिदं भास्ते भवान, यशोधरा कह रही है कि किमिदं भास्ते भवान, क्या बोल रहे हो आप। परिव्राज्याया नायम समयः, यह संन्यास का समय नहीं है। कतिपय मासेभ्यः पूर्वमेव तु भवान शाक्य वंशधरस्य कुमार राहुलस्य जनक संजातो अस्ति। यहाँ पे कतिपय मासेभ्यः, कुछ महीने पहले, पूर्व मीन्स पहले, कुछ महीने पहले ही तो आप शाक्य वंश के युवराज बने हो, और राहुलस्य जनक संजातो अस्ति, और राहुल के संजन का मीन्स पिता बने हो। आगच्छतु भवान अद्य कुमारा राहुलस्य अभिनिष्क्रम संस्कारः, आओ आप आज राहुल का, आज आपके कुमार राहुल का अभिनिष्क्रमण संस्कार है। सिद्धार्थ न किमपि इच्छामि यशोधरे, तो यहाँ पे सिद्धार्थ कह रहा है ना मीन्स नहीं, किमपि मीन्स कोई भी, इच्छामि मीन्स इच्छा, यशोधरी मीन्स यशोधरे, यशोधरा मेरी कोई भी इच्छा नहीं है। अद्यैव प्रव्राज्यै अनुमतिं ग्रहीतुं महाराजस्य साधुम उपस्यामि। यहाँ पे सिद्धार्थ कह रहा है कि अद्यैव, आज ही संन्यास लेने की अनुमति के लिए, ग्रहीतुं मीन्स मैं महाराज के पास जाऊंगा। अद्यैव प्रव्राज्यै अनुः, आज ही संन्यास के लिए। यशोधरा तार स्वरेण, तेज स्वर में बोलती हुई, कुत्र पयाति कुमार, कहाँ जा रहे हो कुमार, कुमार कुमार। सिद्धार्थ आर्य अभिवाद्य, तो यहाँ पे सिद्धार्थ कहते हैं अभिवादन है आर्य, आर्य आपको नमस्कार। शुद्धोधन कहता है सिद्धार्थ शांक वंशोधरा बभा, तब यहाँ पे शुद्धोधन कहते हैं सिद्धार्थ आप तो हमारी धरोहर हो शाक्य वंश की। सिद्धार्थ आर्य अद्य एकाम अनुज्ञाम ग्रहीतुम समुपस्थितम अस्ति, आज तक एक भी आज्ञा लेने के लिए, आज मैं आपके पास एक आज्ञा लेने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। अहम जानामि यदा जन्म महाराजस्य मह्यं किमपि देयं नास्ति, अहम मैं जानता हूँ कि जब से मेरा जन्म हुआ है, यदा जन्म जब से मेरा जन्म हुआ है महाराज, मेरे किमपि देयं, मेरे लिए आपने कोई भी चीज मना नहीं की है। शुद्धोधन निसंक ब्रूहि सिद्धार्थ, यहाँ पे शुद्धोधन कहते हैं निसंकोच बोलो सिद्धार्थ। मम प्राणापि तो अधीनः कुमारः, मेरे प्राण भी तुम्हारे अधीन हैं। सिद्धार्थ कहता है महाराज शुभहु मया विचारितः प्रजानाम लोक यात्र अर्थम। यहाँ पे सिद्धार्थ कहते हैं महाराज शुभहु, बहुत बार अच्छी तरह से मैंने विचार किया है। विचारितम बहुत बार, मया मीन्स मैंने अच्छी तरह से विचार किया है कि प्रजानाम लोक यात्रा अर्थम, प्रजा के लिए यात्रा की में क्या अर्थ है। अधुना लोक मृत्यु भयानाम निग्रह तपरश्च कर्ष्यामि, अधुना मीन्स अब मुझे शोक और मृत्यु के भय से छूटने के लिए तपस्या करनी चाहिए। इसीलिए प्रव्राज्यै अनुज्ञा अर्हितुम माम महाराज, इसीलिए प्रव्राज्य में संन्यास लेने के लिए मुझे आज्ञा दो महाराज। शुद्धोधन कुमार सिद्धार्थ, शुद्धोधन कहते हैं शुद्धोधन कुमार सिद्धार्थ, शुद्धोधन कहते हैं कुमार सिद्धार्थ किमिदं व्यवसितम त्वाम, कुमार सिद्धार्थ तुम्हारे द्वारा, यहाँ पे किमिदम मीन्स तो त्वाम मीन्स तुम्हारे द्वारा, किमिदम मीन्स क्या, व्यवसित मीन्स किया जा रहा है। कुमार सिद्धार्थ तुम्हारे द्वारा यह क्या किया जा रहा है। ना ही कालस्ति प्रव्राज्याम गृहीतुम, ना मीन्स नहीं, कालस्ति मीन्स समय, प्रव्राज्या मीन्स संन्यास, गृहीतुम में लेने का, यह संन्यास लेने का समय नहीं है। प्रथमे वयसि चलायाना मतो धर्मचर्या बहु दोष भवति, पहली अवस्था में धर्म के बारे में चर्चा दोष में होती है। मया ही तो कुतूहलार्थ क्रीड़ा उद्याने सर्वव्यापी विनोद सामग्री समुद उपस्थितः, मया मैंने, तो मीन्स तुम्हारे लिए तुम्हारे कक्ष में क्रीड़ा उद्याने खेलने का और बगीचे में
विनोद सामग्री, आनंद की सामग्री रख दी है तो तुम्हें वहां पे उपस्थित रहना चाहिए। चित्र मनोगेपी विषय तव रहितम जाते, और जो चित्र मैंने इतने सारे मनोरंजन के साधन तुम्हारे लिए रख दिए हैं उसके विषय में तुम्हारा क्या मत है। सिद्धार्थ आर्य जरा व्याधिश्च मृत्युश्च यदि न स्युः स्त्रहे मम मनोज्ञेषु विशेषु रति भरवेद। यहाँ पे सिद्धार्थ कह रहा है कि आर्य जरा, बुढ़ापा और व्याधि, रोग और मृत्यु यदि ना हो तो मेरा मन इन विषयों में रत हो। असंशय मृत्यु रीति जानो अपि, मुझे पता है कि मैं जानता हूँ कि मृत्यु निश्चित है। तो यस्य हृदय रागो जायते तस्य चेतना लोहमयी उत्प्रेक्षे, यस्य जिसके हृदय में जिसके हृदय में राग उत्पन्न हो, राग जायते में उत्पन्न हो, उनकी चेतना लोहमयी में समझता हूँ। उनके कहने का मतलब है कि मुझे पता है कि इन विषयों में जिसका राग है वो मृत्यु निश्चित है, तो फिर उनका हृदय लोहमयी है। शुद्धोधन कुमार कस्य त्वमिदं बोधितवान। सिद्धार्थ यहाँ पे शुद्धोधन कहते हैं, अरे कुमार, कस्य त्वमिदं, तुमको यह किसने समझाया है कि तवेद सुकुमारा वयम प्रसन्न सुंदरम च वपु ही प्रवाज्ये भक्ताम सृष्टम। यहाँ पे शुद्धोधन कुमार किसको यह समझाया है कि तुम्हें किसने समझाया? तवेद, तुम अभी सुकुमार हो, तुम्हारी यह अवस्था अभी बहुत ही सुंदर है। च और तुम्हें अभी प्रवाज्य भक्ताम सृष्टिम, क्या तुम्हें अभी समय संन्यास लेना चाहिए? नायम काला स्तवा तपो आश्रय, और इस समय तुम्हारा समय तपोवन में आश्रय लेने का नहीं है। गच्छ क्रीडो उपवनः, जाओ और खेल के मैदान में और बगीचों में भ्रमण करो। अनुभवम नृत्य वादितेषु विनोदम, और आनंद लो किसका? नृत्य का और वादनों का और नृत्य का आनंद लो। सिद्धार्थ कहता है कत अहम चेतना वंचेम, यहाँ पे सिद्धार्थ कहता है आर्य, मैं कैसे अपनी बुद्धि को धोखा दूं। सिद्धार्थ कत अहम चेतना वंचये मार्या मधन आर्य, यहाँ पे संधि विच्छेद करेंगे तो वंचम धन आर्य। तो यहाँ पे सिद्धार्थ कहता है आर्य, कैसे मैं अपनी बुद्धि को, अपने मन को धोखा दूं। यदि भवान में प्रति भूभरीवती यन्मम जीवनम मरणाय न सृष्टिम अस्ति। यहाँ पे वो सिद्धार्थ कहता है कि मैं कैसे अपनी बुद्धि को धोखा दूं, यदि आप मुझे विश्वास दिलाएं कि जीवन में मरना निश्चित नहीं है, तो मम शरीर रोगेभ्यः, मेरे शरीर में कोई रोग नहीं आएगा, सर्वदा मुक्त, और मेरा शरीर रोगों से मुक्त रहेगा। तो मम यौवनम च जरा न कदाप अपिछेति, और मेरे अंदर कभी भी बुढ़ापा नहीं आएगा। तो तर ही अहम तपोवन न श्रेष्ठते, तो मैं तपोवन को आश्रय नहीं लूंगा, तो मैं तपोवन का आश्रय नहीं लूंगा। तो यहाँ पे सूत्रधार, यहाँ पे पूरा सार क्या है कि संसारस्य निसारता जन्म मरण चक्रस्य बंधनम मानुषी गति सर्वमिदम विचित्र सिद्धार्थो व्यरजन लोक यात्रा। यहाँ पे पूरा सूत्रधार है संसार की सारहीन जन्म मरण के चक्र का बंधन, जन्म मरण चक्र का बंधन और मनुष्य की गति, इस सब को सोच कर सिद्धार्थ, और मनुष्य की गति सर्वमिदं चिंतन, और इस सब को सोच कर सिद्धार्थ लोक यात्रा मतलब भारत की भ्रमण यात्रा पे निकल जाता है। सकन्यते शीथे तेन व्यवसितम यत् सर्वमिदं प्रपंचम परित्यज्य जन्म मरणयों पारम द्रष्टुम न तपस्यति साधनाम। तो यहाँ पे बता रहा है कि यात्रा में संतुष्ट हो गया। एक बार आधी रात को उसने संकल्प लिया, तो सन्निसे तेन व्यवसितम यत् प्रवदन प्रपंच परिवार जन्म मरणयों परम द्रष्टुम न तपस्यति। एक बार उसने रात को ये संकल्प लिया। क्या संकल्प लिया उसने संकल्प लिया कि वह जन्म मृत्यु के पार जाके और तपस्या करके साधना करके जीवन के हर रहस्य को बोधुम प्रतिशति सबके सामने प्रकट करेगा और जानने का प्रयत्न करेगा।